अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट एक बार फिर से स्वागत है मैं सॉफ्ट एक्सेल की क्लास में। और आज आप लोगों के लिए जो है मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया है। इस क्लास में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है मैंने हाईलाइट सेल रूल्स में कुछ ऑप्शन एक्सप्लेन किए थे आप लोगों के लिए इक्वल तक, और बाकी जो टेक्स्ट दैट कंटेंट्स है, डेट अकरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यू से और मोर रूल्स है, ये सारे आप लोगों के लिए आज इस वीडियो के अंदर जो है मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इसके बारे में। और इसके बाद जो है फॉर्मेट स्टेबल है, सेल स्टाइल है, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट्स है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ मैं। आप लोग जो है ध्यान से पूरा वीडियो देखे, कोई भी चीज जो है स्किप मत कीजिए और लास्ट तक जो है वीडियो देखे, हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप सीखे इससे। तो अगर ये वीडियो जो है किसी को भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इनके लिए जरूर लाइक बनता है लाइक को। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी फर्दर टाइम आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो है मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स के अंदर जो यहाँ इक्वल था इस जगह तक एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट दैट कंटेंट। स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है मैंने बनाया है, एम्प्लॉय का नेम है, सेल्स है, टारगेट है, ये ऑलरेडी प्रीवियस टेबल है आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैंने शेयर किया था। मसलन मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया, यहाँ हाईलाइट सेल पर क्लिक किया और यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेंट पर क्लिक किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया है, जिनके सामने यस है, वो मुझे शो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यस लिखूंगा और इसके बाद ओके करूंगा। जैसा मैंने यस लिखा, या तो देखो जिन लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया है इनके सामने यस लिखा है तो डायरेक्ट मुझे पता लगता है कि इस बंदे ने जो है टारगेट कंप्लीट किया है, इस बंदे ने कंप्लीट किया है और मोहम्मद ने टारगेट कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, जिसने टारगेट कंप्लीट किया है इसके सामने जो है यस लिखा है। इस तरीके से जो है टेक्स्ट के माध्यम से जो है हम अपने टेबल के अंदर किसी का टारगेट सेल फाइंड आउट करते हैं इजीली, राइट स्टूडेंट। इसके बाद दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ और दूसरा रूल इस पर अप्लाई करता हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स जिन लोग हैं जिन्होंने जो है टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं यहाँ नोट लिखूंगा, इसके बाद ओके करूंगा। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने नोट लिखा, इसके बाद ओके किया। स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो जिन लोगों ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो इनके सामने नोट आता है M14 नोट, राइट स्टूडेंट्स। इसकी माध्यम से जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सॉफ्टवेयर की बहुत जल्दी से टेबल के अंदर ये सारे काम करवा सकते हैं। हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई भी चीज जो है स्किप मत कीजिए, राइट। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन से हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर वो है डेट का। डेट से जो है डेट से भी आप लोग ये चेक करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। मसलन आप टुडे का चेक करते हैं, यस्टरडे का चेक करते हैं, टुमारो का चेक करते हैं, लास्ट 7 डेज का चेक करते हैं। मसलन मैं लास्ट वीक का चेक करता हूँ और ओके करता हूँ। या तो देखो इसमें लास्ट वीक का नहीं है, यहाँ डेज या महीने लिखा नहीं है, तो इस वजह से जो है उन्होंने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट वैल्यू का। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका डुप्लीकेट वैल्यू चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस पर क्लिक, डुप्लीकेट मीन इनका जो सेम कॉपी है, डुप्लीकेट वैल्यू इस पर मैं क्लिक करता हूँ। या तो देखो डुप्लीकेट वैल्यू इसमें जो है बहुत सारे, ओके पर क्लिक करता हूँ। या तो देखो यस भी बार बार आया है और नोट भी बार बार आया है, तो इस वजह से इसमें डुप्लीकेट है, तो सारे जो है एक जैसा सेलेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का हमारा हाईलाइट सेल रूल्स पर जो है क्लियर हो गया है, सारा जो है आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये मोर रूल्स है जो मैंने सेलेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम सेल्स में रूल्स अप्लाई करते हैं। आई होप कि आप लोगों का हमारा इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम पर जो है मैंने क्लिक किया, तो देखो दूसरा ऑप्शन है हाईलाइट्स, आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप बॉटम रूल है, इसमें जो फर्स्ट वाला है स्टूडेंट्स टॉप 10। टॉप 10 ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी 10 तो है नहीं, ये 7 वैल्यूज से। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं 5 करता हूँ, टॉप 5 ओके करता हूँ। या तो देखो सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद जो फर्स्ट वाला रूल है इस पर अप्लाई करता हूँ मैं, इसमें मैं टॉप 5 करता हूँ और ओके करता हूँ। या स्टूडेंट, यहाँ तो देखो जिनमें जो 5 वैल्यूज थी जो टॉप पर थी उन्होंने आप लोगों के लिए वो शो किया। हुजैफा की सेल के अलावा हुजैफा का सेल 20,000 है और बाकी जो है 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, 45,000 है। इनके अलावा
और जो पाइप वैल्यूज है वो टॉप पर है, तो इस वजह से उन्होंने आप लोगों को ये अलग कलर में शो किया। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, क्योंकि कंट्रोल जेड इस वजह से करता हूँ कि ये रूल इससे हटाता हूँ और एग्जांपल देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है टॉप परसेंट का। परसेंट की माध्यम से भी आप चेक करते हैं। टॉप 10% का मतलब मैंने ओके पर क्लिक किया, तो देखो टॉप 10% वाला कौन है, मोहम्मद है, जिनका सेल सबसे ज्यादा है। टॉप 10 में सबसे ज्यादा आता है 1 लाख है, तो इस वजह से उन्होंने आप लोगों को टॉप 10% में चेक किया। स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू जो है हम कोई स्टूडेंट्स फॉर्मेट पर अप्लाई करते हैं तो इन पर जो है ये बहुत काम करेगा और बहुत इजीली आप लोग जो है समझ कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास इनका डाटा है नहीं, तो इस वजह से जो है आप लोगों को मैं इस पर एग्जांपल देता हूँ। प्लीज ये एग्जांपल पर भी आप लोग कमांड में अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आता है वो है बॉटम 10 आइटम्स। स्टूडेंट्स, इसकी माध्यम से जो है कोई टैब फॉर्मेट है हमारे पास मसलन, और इसमें जो सबसे लो क्वालिटी लो वाले वीडियो है, लो वैल्यू, वो इसकी माध्यम से चेक करते हैं। इसमें जो लो वैल्यू है वो 20,000 है, इस पर जो है मैं चेक करता हूँ। मसलन टॉप 10 इस पर मैंने क्लिक किया, या तो देखो मसलन मैं चाहता हूँ कि टॉप 2 वैल्यू, ओके पर क्लिक किया और मसलन मैं से 0 हटाता हूँ 1 करता हूँ, या तो देखो स्टूडेंट्स टॉप 10 मैं बॉटम 10 पर क्लिक करता हूँ, या तो देखो 1 पर क्लिक किया, या तो देखो इसमें 1 वैल्यू ऐसा है जो बहुत कम है, वो है 20,000, बाकी जो है सबसे ज्यादा 1 लाख है और सबसे कम जो है 20। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम वैल्यूज इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉटम 10% की थ्रू जो हम चेक करते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और 0 हटाया और इसके बाद ओके किया। 0 इस वजह से हटाया कि ये 1 वैल्यू ऐसा है हमारे पास कि इसमें जो है मतलब सेल कम है, 20,000 है। राइट स्टूडेंट्स, इस वजह से उन्होंने मुझे ये सेल शो किया। दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप 10 बॉटम रूल्स में, वो है एबो का, एवरेज का, बिलो। स्टूडेंट्स, ये आप जो है कोई टेबल फॉर्मेट से अप्लाई करते हैं बनाते हैं तो इस पर ये अप्लाई करो ना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देता है, इस पर वो बहुत अच्छा काम करता है। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है इनका टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं ये स्किप करता हूँ। एबो एवरेज, बिलो एवरेज, ये अपने लिए चेक करो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है डेटा बार रूल्स का। स्टूडेंट्स, इसकी माध्यम से जो है हम अपना डाटा ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस वजह से डेटा बार्स कहते हैं। मसलन मैंने फर्स्ट वाला पर क्लिक किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला में क्या है, जो सबसे कम वाला बार है इसका सेल कम है, उन्होंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, इसका सेल कम है। जो सबसे ज्यादा बार है इसमें जो ग्राफ जो है सबसे ऊपर की सबसे अंदर की तरफ गया है, या तो देखो इनका सेल जो है 1 लाख है, उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। और जिसमें जो है बार कम है तो इससे मालूम होता है कि उन्होंने जो है अपना सेल कंप्लीट नहीं किया है। राइट स्टूडेंट्स, इसमें और भी ऑप्शन है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। डेटा बार में मसलन आप ये वाले अप्लाई करते हैं, कलर्स अप्लाई करते हैं, मल्टीपल से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सॉलिड फिल में भी अप्लाई करते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप अप्लाई करते हैं यहाँ से। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर स्केल का। स्टूडेंट्स, आप जो है अपना डाटा कलर्स में भी देख सकते हैं। मसलन फर्स्ट वाला मैं देता हूँ, सेकंड वाला, थर्ड वाला आप चाहते हैं, जो कलर्स आप अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू है वो आप लोगों को ब्लू कलर में शो करेगा और इसके अलावा बाकी जो वैल्यू है वो अलग कलर में दिखाई देता है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आइकन का। स्टूडेंट्स, आप जो है आइकन से भी अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइकन सेट्स का। आइकन से भी आप अपना डाटा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इस फर्स्ट वाले पर जो है मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, इस पर जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिनका एरो जो है राइट साइड की तरफ इसका शेप है, या तो देखो इससे मालूम होता है कि इसका जो सेल है वो ना ज्यादा है और ना कम है, और जिनका एरो जो है ऊपर की तरफ है, इनका मतलब यह है कि इनका सेल जो है बहुत हाई है, और जिनके एरो का हेड जो है वो पीछे की तरफ है, इनसे मालूम होता है कि इनका सेल डाउन है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आइकन सेट पर मैं क्लिक करता हूँ मल्टीपल आइकन से, आप ये चाहते हैं, ये वाला चाहते हैं, या सर्च गर्ल्स में चाहते हैं,
जो आप सेलेक्ट करते हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। मसलन सिग्नल्स वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, जिनका सेल जो है बहुत ज्यादा है इनका सिग्नल कंप्लीट आता है, जिनका कम है तो इनका बहुत कम सिग्नल आता है। इस तरीके से जो है आप अपना सेल रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक न्यू रूल बनाता हूँ, मैं न्यू रूल्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं हाई वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, 1 लाख सेलेक्ट किया और इसके बाद इनके मैं कलर चेंज करता हूँ येलो और ओके करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो, सबसे पहले यहाँ तो देखो स्टूडेंट, जिनका सेल बहुत हाई है इनका कलर जो है आप लोगों को अलग दिखाई देगा, और जिनका सेल 1 लाख से कम है, लोएस्ट है, तो अलग कलर में आप लोगों को दिखाई देगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम अपना रूल्स अप्लाई करते हैं इस पर, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लियर रूल्स का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से क्लियर रूल्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो सारा रूल जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो है मैनेज रूल का। यहाँ से जो है आप अपना रूल्स मैनेज करते हैं। मसलन ये वाला रूल मैंने यहाँ जो है बहुत से रूल्स अप्लाई किए थे और सारे जो है मैंने मैनेज किए थे, वो यहाँ से आप अपना रूल जो अप्लाई करते हैं वो यहाँ डिलीट भी करते हैं और मैनेज भी। इसके बाद स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर भी क्लियर हो गया है। हाईलाइट रूल्स पर, टॉप बॉटम रूल्स पर, डेटा बार्स पर, कलर स्केल्स पर, आइकन सेट्स पर, न्यू रूल्स पर, हर एक चीज जो है आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन। इसके बाद मसलन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट टेबल का। स्टूडेंट्स इसकी माध्यम से जो है आप अपना टेबल एंगल से देखते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मसलन फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ। जो शेप्स हम टेबल के लिए सेलेक्ट करते हैं तो इस शेप्स में जो है मुझे अपना डेटा दिखाई देगा। मसलन मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। या तो देखो स्टूडेंट्स, इस ये वाला रूल जो है टेबल पर अप्लाई हो गया है। यहाँ आप लोगों को जो है फिल्टर्स भी इस पर अप्लाई हो गया है। फिल्टर जो है आगे इंसर्ट मेन्यू में आप लोगों को जो है मैं कंप्लीट सिखाऊंगा, लेकिन जैसा है यहाँ बस सिर्फ ये रहने दो कि हम जो है डिफरेंट फॉर्मेट से अप्लाई करते हैं इसकी। इसके बाद जो फॉर्मेट टेबल में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मीडियम भी आप अप्लाई करते हैं, डार्क भी अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सारा रूल जो है ऐसा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको जो है बनी बनाई हुई टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपना डाटा आप लोगों को जिस फॉर्मेट्स में डाटा अच्छा लगता है वो फॉर्मेट अप्लाई करो। लेकिन हमारा जो है जो फॉर्मेट है वो जैसा है वैसा रहने दो। बस आप लोग जो है मैं सिर्फ समझाता हूँ। इसके बाद यहाँ जो लास्ट में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू टेबल स्टाइल का। यहाँ से जो है आप अपना स्टाइल भी क्रिएट करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से जो है आप अपना स्टाइल क्रिएट करते हैं। जितना जितना सेकंड कॉलम स्लिप चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम स्लिप चाहते हैं, टोटल रो चाहते हैं, जो आप चाहते हैं यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करते हैं इसके लिए। इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है न्यू पायो टेबल स्टाइल का। स्टूडेंट्स पायो टेबल जो है आप लोगों को मैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है कंप्लीट सिखाता हूँ। ये इंसर्ट मेन्यू है और इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है पायो टेबल। ये आप लोगों को जो है इस वाले मेन्यू में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट स्टूडेंट्स, कि ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मेट टेबल पर भी आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, हमारा होप है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेल स्टाइल का। यहाँ से आप अपना यहाँ से जो है सेल स्टाइल आप क्रिएट करते हैं। मसलन ये एक्सेल मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मसलन मैं ये वाला चाहता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। मैंने अपना नाम लिखा स्टूडेंट्स, जैसा मैंने लिखा जैसा इसका कलर था वो कलर जो है इस पर अप्लाई हो गया है। आप जो है जिस सेल्स में आप लोगों को अपना डाटा पसंद आता है वो इस पर अप्लाई करो, बस वो आप लोगों को अच्छा रहता है। आप अंडरलाइन वाला चाहते हो, मतलब कलरफुल चाहते हो, या कलरफुल के अलावा जो है आप सिंप्लीफाई चाहते हो, या इनके लिए न्यू सेल स्टाइल क्रिएट करते हो, मर्ज स्टाइल क्रिएट करते हो, ये डिफरेंट टाइप्स है अपने सेल को अंदर डेटा रिप्रेजेंट करने का। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का बट इस पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट का। स्टूडेंट्स ये तीनों ऑप्शंस बहुत कमाल का ऑप्शन। मैं फर्स्ट वाला पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। इंसर्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम जो है कोई चीज इंसर्ट करते हैं, मसलन इंसर्ट सेल का, अगर एक टेबल है और इसमें मसलन हमारे पास जो है डेटा आता है और इसमें एक्सेल की कमी है, तो मैं सेल इंसर्ट करता हूँ तो कैसे इंसर्ट करूंगा। होम मेन्यू में आ जाए, यहाँ इंसर्ट सेल पर क्लिक करें। इसकी माध्यम से जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में सेल इंसर्ट करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद
वो विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछता है कि आप जो है राइट साइड में सेल इंसर्ट करते हैं या डाउन में इंसर्ट करते हैं या एंटायर रो में इंसर्ट करते हैं या एंटायर कॉलम में। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। या तो देखो स्टूडेंट डायरेक्ट जो है इसमें किया हो गया, एक्सेल इंसर्ट हो गया। दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए। इसके बाद यह जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है इंसर्ट शीट रो। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है पूरा रो इंसर्ट करते हैं, मसलन मैं यहाँ से जो है एक रो इंसर्ट करता हूँ, तो क्या करूंगा, इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो डायरेक्ट जो है एक न्यू रो आ गया है। यहाँ इसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इंसर्टिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट कॉलम का। इसकी माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, या तो देखो एक न्यू कॉलम आया है, इसमें हम नया डाटा एंटर करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट का। यहाँ से आप क्या करते हैं, शीट इंसर्ट करते हैं। ये फर्स्ट शीट है, ये सेकंड शीट है, और यहाँ आप चाहते हैं कि हम थर्ड शीट लाते हैं, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ तो देखो थर्ड शीट आया, लेकिन मैं ये ड्रैग करता हूँ यहाँ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और यहाँ प्लस वाला आइकन आप लोगों को देखेगी। यहाँ से भी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फोर वाला इंसर्ट होता है। इस प्लस की निशान, ये प्लस वाला सिंबल जो है, इसकी माध्यम से भी आप शीट इंसर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है इंसर्ट में आ जाए यहाँ इंसर्ट शीट, यहाँ से भी आप इंसर्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दोबारा जो है मैं फर्स्ट शीट में जाता हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इंसर्ट पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है डिलीट का। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करते हैं, आप डिलीट करते हैं। बस अगर आप सेल डिलीट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेल मैं डिलीट करता हूँ, तो क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट सेल पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। या तो देखो डायरेक्ट जो है वो सेल डिलीट हो गया है। राइट स्टूडेंट, इसके बाद बस मैं चाहता हूँ कि डिलीट शीट रो, मैं जो है रो डिलीट करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय नेम सेल और ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ डिलीट शीट रो पर क्लिक करूंगा। तो देखो वो डिलीट हो गया। दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो है डिलीट शीट कॉलम का। यहाँ से जो है आप कॉलम डिलीट करते हैं। बस ये वाला कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करता हूँ। या तो देखो वो कॉलम मैंने डिलीट किया। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप हर एक चीज या डिलीट करते हैं मल्टीपल टाइम से। और यहाँ से आप जो है डिलीट शीट भी डिलीट करते हैं। मसलन ये 4 वाला शीट है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिलीट करता हूँ, तो यहाँ डिलीट पे आ जाए, यहाँ डिलीट शीट पर क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। या तो देखो वो डिलीट हो गया। और यहाँ से भी करते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ डिलीट पर क्लिक करें, या तो देखो वो डिलीट हो। इस तरीके से जो है हम हर एक चीज डिलीट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है हाईलाइट सेल्स का जो इक्वल के अलावा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स है, और टॉप टू बॉटम रूल्स है, डेटा बार से, कलर से, आइकन से, ड्यू रूल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट टेबल किस तरीके से करते हैं, सेल स्टाइल किस तरीके से करते हैं, इंसर्ट, डिलीट। स्टूडेंट्स, ये सारे ऑप्शन जो है आप लोगों के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कंप्लीट शेयर किया। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर जिन लोगों का माइंड इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज कमेंट्स करें, कमेंट्स में पूछे कि किस चीज पर आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो गया है, तो मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी हुई थी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.